हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल के लिए ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं जो कि सिलेक्ट किया हूं, और जो कल दिया था वो आज अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो लेट्स सी सम ऑफ द स्टॉक। सो फर्स्ट स्टॉक इज गाइस, दिस इज संदूर, MANG, मैंगलोर और समथिंग इट विल बी देयर, Sandur, manganese and iron ores. Okay, so now guys, what is happening? मेटल कंपनी आज नीचे था और अभी ट्राई टू ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप मेटल कंपनी को देखो और उसको एनालिसिस करो। ये गाइस रिसेंट आईपीओ है। आई डोंट नो ये लॉट में खरीदा जा सकता है या फिर ऐसे, आई डोंट नो। बट अगर आप देखो कि बहुत वॉल्यूम है, लाइक 20%, राइट, 14.64%, और एक जोन से ब्रेकआउट दिया है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन वेरी बुलिश फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम एज यूजुअल बहुत ज़्यादा आया है, रिकॉर्ड दिया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस एंड वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक इज रितको लॉजिस्टिक, ठीक है। तो क्या हुआ था रितको में, क्या हुआ था कि पहले बहुत धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है। तो मैं रितको शायद यहाँ पे कहीं पे दिया होगा, आई डोंट नो, आई एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बर इवन आई हैव गिवन और नॉट, बट याद है मेरे को। तो अभी क्या है कि गाइस, जब यहाँ से वॉल्यूम आया था, ठीक है, तो बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद ये इतना दिनों तक रेस्ट लिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये वाला जोन, ठीक है, इतना दिनों ये रेस्ट लिया, ठीक। तो अभी का सिनेरियो क्या है कि इफ वॉल्यूम आज का बहुत ज़्यादा आया है, और अगर दिस दिस इज ए रेसिस्टेंट, हाई ऑफ टुडे इज वर्किंग एज ए रेसिस्टेंट, ठीक है। तो इफ इट इज गोइंग अबव दैट देन वी कैन गो लॉन्ग। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टॉक, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको दिख ही रहा होगा, वॉल्यूम को छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है, ठीक है। और लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक, ठीक है। सो ये सेकंड था। थर्ड है गाइज एक्सिस केड, ठीक है। तो एक्सिस केड गाइज मैं तो बहुत पहले दिया था, मैं भी इधर ही, वो 100% से ऊपर चला गया है। अब अभी अभी का सिनेरियो क्या है कि ये लाइक इट इज हाई, इट इज मल्टीपल रेसिस्टेंस इट फेस्ड एंड केम बैक, ओके। और okay, so this can be as a support, and it has broken the resistance. So with the volume is as usual, it is high as compared to the previous all days, like many days, and that's why it is a breakout stock. It's like a ट्रायंगल पैटर्न, ओके। सो लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है गाइज कि ऐसा नहीं कि यहीं से ब्रेक कर देता है, हालांकि कभी कभी कर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। मतलब जितना ज़्यादा स्प्रिंग जैसा बनेगा, ठीक है, उतना ही उसमें ऊपर जाने की चांसेस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये तो यहीं पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक, दिस इज थर्ड वन, ओके। सो नाउ द जील, ओके। सो जील यहाँ पे मैंने एक बार बात किया था, क्योंकि एक बार किसी यूट्यूबर ने इसको इंट्राडे पे बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, बट वहां से नीचे गया था, ठीक है। कोई मतलब कि कोई पैटर्न नहीं था, इसीलिए। तो फिर अभी का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, तो इट कैन बी एज ए फ्लैग पैटर्न, क्योंकि रॉयल होटल कल का दिया था ना, वैसा ही यू कैन कंसिडर दिस एज। सो यहाँ बहुत तेजी से गया, और फिर एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस रीजन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आई एम बुलिश टू दिस, इट कैन ब्रेक दिस चैनल, ओके। सो एक तरह से डिसेंडिंग चैनल है, ठीक है। तो दैट्स वाई, चलो नेक्स्ट देखता हूँ। अगेन ए AEGIS लॉजिस्टिक, ठीक है। तो ये अपना फेवरेट पैटर्न होता ही है। तो एक्चुअली यहाँ से नीचे आया, फिर इस वाले रेसिस्टेंस से दो बार गए, एक बार यहाँ गए, एक बार यहाँ गए, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ। तो एवरी टाइम इट हैज कम डाउन, और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, और फिर यहाँ से इसी रेसिस्टेंट पे सपोर्ट लिया एज ए रिटेस्ट, और यहाँ से आज का कैंडल बहुत अच्छा दिया। तो अगेन आई एम बुलिश टू दिस, ओके। स्टॉप लॉस कैन बी द लोअर ऑफ टुडे, ओके। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात भी कर ही लेते तो ये देखो वॉल्यूम क्या है। ये वॉल्यूम देखो, बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर्स का देखो बहुत कम है, ठीक है। तो अगेन इट कैन गो हाई, ठीक है।
सो AIG लॉजिस्टिक हो गया। दिस इज महानगर गैस, ठीक है। तो महानगर गैस एक ब्रेकआउट पे है, लाइक इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ दिस चैनल। सो मोस्टली टुडे ब्रेकआउट स्टॉक ही है। तो एक्चुअली गाइज क्या होता है कि एज मैं कोई फिल्टर नहीं लगाता तो मैन्युअली देखता हूँ चार्ट को, तो हैमर कहाँ देखूँ, सपोर्ट कहाँ देखूँ, तो ठीक है जो मिलता है मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेलेक्ट फॉर द हैमर एंड सपोर्ट एनीथिंग। तो मेरे को जो मिल जाता है मैं उसमें से ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। एंड मोस्टली गाइज इट वर्क, लाइक मोस्टली स्टॉक ऊपर ही जाता है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ आई सिलेक्ट, ओके, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो दिस इज अगेन द ब्रेकआउट स्टॉक, इट हैज गिवन द ब्रेकआउट, इट कैन गो डाउन एंड देन इट, सो दिस SL कैन बी एट दिस लेवल, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक, मैं टाइप आज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक तो आपको याद ही होगा गाइस, बेरेंडा, ठीक है, बेरेंडा लर्निंग। सो वेयर आई हैव गिवन दिस, इसमें नहीं है बना हुआ चार्ट, क्योंकि ये वाला जो है प्रीमियम मेंबर का जो है वो है, ठीक है। तो मैं सपोर्ट पे दिया था, आई डोंट नो यहाँ दिया था या कहीं और दिया था, ठीक है। और एक बार फिर यहाँ से यहाँ पे भी दिया था, ठीक है। मेनी टाइम्स आई हैव गिवन, अगर आप रेगुलर देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि मैं दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट लिया था, और देखो अभी कितना हाई जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अभी अभी बहुत ऊपर जाएगा, वी कैन गो ओके लॉन्ग, क्योंकि अगर देखा जाए ये IPO आया था, ठीक है। तो IPO से ऊपर गया, ठीक है। फिर इसके बाद लोअर लो बनाकर नीचे आ गया, इसके बाद यहाँ पे अकुमुलेशन हुआ, ठीक है। जब अकुमुलेशन हुआ इतने दिन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देखो कितना बड़ा कैंडल से दिया, तो फिर ऊपर गया, फिर इस 10 दिन करीब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर गया। तो हो सकता है कल एक कैंडल बनाया और फिर टेस्ट ले, और आई थिंक इट कैन गो हायर ऑफ दिस, लाइक 377। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन स्टिल इट इज, आई एम स्टिल बुलिश टू दिस स्टॉक। मैं तो सपोर्ट से ही था बुलिश, और अभी भी बुल्लिश हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देख लो आप, सिंपल सी है, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टॉक इज बुलिश फ्रॉम माय साइड। देन लेट्स सी द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, SBI कार्ड, ठीक है। तो SBI कार्ड गाइज, दिस स्टॉक इज फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। सो इसको मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो ये कोई ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है। तो वीकली में क्या है गाइज कि अगर हमें सपोर्ट पे स्टॉक मिलता है तो वी कैन गो टेक अ स्मॉल रिस्क, ठीक है। और दैट विल बी, इफ बी इफ इट रिवर्स फ्रॉम दैट लेवल देन वी कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मान लो अगर सपोज अभी के लिए केस मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई किया, ठीक है, इस वाले रीजन से, ठीक है। इतना दिन वेट करेंगे, अगर यहाँ से ये जेन्यून अगर ऊपर जाना शुरू किया तो इट कैन गो द हाईएस्ट ऑफ हाई, वेयर एवर इट कैन गो, ओके, वी डोंट नो, जो बिग प्लेयर जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ से अगर मान लो बाई करते हैं सपोज, तो व्हाट इज दिस, सॉरी, ठीक है। तो अगर यहाँ से बाई करते हैं तो अगर फर्स्ट टारगेट इट कैन बी एट दिस लेवल 924, and if it is go it can be then 1025, and then it can be like, and what we have a stop loss like 7 to 8%, 10%, then why should not we take small risk to get maximum profit, ठीक है। so अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो we should not worried until the it hit the stop loss, ठीक है। so that's why I have selected this stock for the long term। डेली का टाइम फ्रेम एक बार देख लेता हूँ क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि इधर सेलर बहुत ज्यादा हैं, देखो आप रेट देख लो, बड़े बड़े बन रहे थे, बड़े बड़े नहीं भी बन रहे थे तो रेगुलर सेलर बन रहा था, एक दो दिन ग्रीन कैंडल बन रहा था, ठीक है। तो मतलब सेलर्स आर मोर एज कंपेयर टू द बायर्स, ठीक है। और एक जो हमारा दाव थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है कि लोअर लो बना के आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ भी देख लें तो दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज
अगेन ए ट्रेंड, ठीक है। तो अगेन बेस्ड ऑन दिस क्या हुआ कि एवरी टाइम इट हैज कम डाउन फ्रॉम दिस रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। ये देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ आज भी। तो भी if you want to take it, you can take it and take the stop loss of this level, or you can wait for coming down, or it can give the breakout and go long. Okay, so that's your view, like how you take. I am not recommending, just I am analyzing from my thinking. Okay, so for based on my experience, इतना सारा चार्ट देखा हूँ तो इतना तो अब तो ठीक है। What should I say about myself? Okay, is there any stock? Let me check. Sandur is done. Okay, so all stock I have shared with you, like 4 5 stock. How much stock was there in the bars list? 3 3 6 2 8. Among 8, 2 were given already. Okay, so that's all for today and this video. If you are new to my channel, please do subscribe and support it. And thanks for watching this video.